अखिलेश की पार्टी को मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय पार्टी बने और मुलायम सिंह के जो सपने थे उनको साकार करें। एम्बुलेंस का कुछ 100 नंबर को 112 कर दिया है, ऐसी अपने अपने बदलने से मतलब नहीं होता है। एक नई टेक्नोलॉजी जो लेके आता है मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले एक नई टेक्नोलॉजी लाता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। उसके नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। दारू बंद है यार, यूपी से, हरियाणा यूपी से, दोनों से। अरे भैया लोगाई परेशान है। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब बैलेट पेपर क्यों? जब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बैलेट पेपर क्यों? को भरोसा नहीं है इस टेक्नोलॉजी। नोट की मशीन और एक नोट की मशीन इतनी सुरक्षित होनी चाहिए कि इससे सुरक्षित और क्या हो सकता है। भैया जहाँ बीजेपी आ जाती है वहाँ हैंग हो जाती है, जहाँ कांग्रेस आ जाती है वहाँ हैंग नहीं होते। कुछ जगह ऐसी होती, कुछ इलेक्शन ऐसे होते जानबूझ के हराए जाते हैं। मोदी का वोट बैंक जहाँ कांग्रेस भी आए ना वहाँ बढ़ा है, घटा नहीं है। जो उनका काम किया हुआ है और अधूरा जो रह रहा है उसमें उन्होंने आकर के फीता काट दिया। सबने बिल्कुल छलनी कर रखा है। आम आदमी के आज के टाइम पे कोई वैल्यू, आज के टाइम पे साइकिल वाले की वैल्यू है, ऑटो वाले कोई वैल्यू नहीं है। सरकार पे बिलीव ही नहीं कर सकते, किसी पे भरोसा ही नहीं है भाई। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अकेले मेरे बटन दबाने से कोई सरकार नहीं आएगी। बिल्कुल मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। मेरे को अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं भी भाई हर किसी का हाथ जोड़ लूंगा। तो मुझे पता है उस 18 साल वाले का वोट बहुत अमूल्य है, तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा। बोलने के सच कड़वा होता है भाई, किसी को हजम नहीं होता। सर अपनी वोट का बंदा स्वयं जिम्मेवार है, उस पर ना किसी सरकार का दबाव है ना किसी व्यक्ति का दबाव है ना। मुझे शक हो रहा है मीडिया पे, मीडिया पूरी बात नहीं पहुंचा रही है और सच्चाई हमारी दाबी जा रही है, इसीलिए हम लोग और कमजोर होते जा रहे हैं। अखिलेश जी पसंद है मुझे। अखिलेश की पार्टी को मैं ये सोच रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय पार्टी बने और मुलायम सिंह के जो सपने थे उनको साकार करें। मुलायम सिंह यादव एक बार प्रधानमंत्री बनने से थोड़े से वंचित हो गए और दावेदार भी थे, अच्छा मंत्री भी रहे, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। और मैं तो यही कहूँगा अखिलेश यादव को, अगर जो मेरी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो जहाँ तक कोशिश करें, राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश करें। और हमारा जो देश को जो टेक्नोलॉजी तकनीक उन्होंने जयमुना एक्सप्रेस वे और ये लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसे बनवाए, उन्होंने शुरुआत की। अब लोग उनका नाम बदल रहे हैं, जैसे अपना एम्बुलेंस का 100 नंबर को 112 कर दिया है। ऐसी अपने अपने बदलने से मतलब नहीं होता है। एक नई टेक्नोलॉजी जो लेके आता है मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले एक नई टेक्नोलॉजी लाता है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। उसके नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। दारू बिल्कुल नशा को सौदा बंद कराओ सबसे पहले। लोगाई बड़ी परेशान है, घर में रोटी खाने के नहीं है और दारू पी रहे हैं, आराम से मौज ले रहे हैं। सेब ले जाए 1 किलो, घर में बच्चे भी खुश। अंकल जी ने एक बात की थी, अभी कुछ टाइम पहले कमेंट किया था, इनके वैसे बाल तो सफेद हो गए, इनकी एज भी काफी हो गई है और इनका अनुभव भी बोलता है। तो इनकी बात से मैं बिल्कुल थोड़ा सहमत भी हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने बोला था कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब बैलेट पेपर क्यों? जब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बैलेट पेपर क्यों? हमारे बुजुर्ग हैं, इनके सफेद बाल हो गए, इनको भरोसा नहीं है कि चाहे बटन किसी का भी दबाव जाता बीजेपी में। कुल मिला के लास्ट बात यही है, मशीन हैंग हो रही है और सिस्टम उसका ये है, सिस्टम उनका ये है कि मशीनें, अभी कुछ इलेक्शन पहले इलेक्शन हुआ था उसमें ये मशीनें कूड़ेदान में पकड़ी गई थी। वहाँ के डीएम को पूछा गया उत्तर प्रदेश में कि ये मशीन कहाँ से आई है, तो उन्हें डीएम को पता नहीं था, जो एक जिले को चलाते उन्हें ये नहीं पता ये कूड़ेदान में मशीन कहाँ से आई। वोट की मशीन और एक नोट की मशीन इतनी सुरक्षित होनी चाहिए कि इससे सुरक्षित और क्या हो सकता है। एक बार भैया का जवाब लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में किसने हैंग की फिर? हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में फिर किसने? चुनाव वही खत्म हुए हैं और कहीं चुनाव नहीं हुए। हिमाचल में किसने, वहाँ किसने हैंग की भाई? मेन 80 सीटों वाला एक उत्तर प्रदेश है भैया, जहाँ बीजेपी आ जाती है वहाँ हैंग हो जाती है, जहाँ कांग्रेस आ जाती है वहाँ हैंग नहीं होती है। ये अगर जो हैंग होती है तो मेरा मानना ये है कि ये कह रहे हैं हैंग होती है, उसमें कुछ सिस्टम गड़बड़ किया है तो कोई इंसान ही करता होगा। कुछ जगह ऐसी होती, कुछ इलेक्शन ऐसे होते जानबूझ के हराए जाते हैं, कुछ इलेक्शन ऐसे होते वहाँ पे हराना। मैं ये बोल रहा हूँ जहाँ कांग्रेस आती है वहाँ हैंग नहीं होती। मेरे को इस चीज का जवाब दे दो, मैं बात खत्म। कुछ जगह अभी ऐसी हैं वहाँ पे सीटें अन्य पार्टियों की निकाली जाती हैं। कुछ मेन मुद्दे होते हैं जहाँ मेन जगह होती है वहाँ पे चलो मैं भाई को एक डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि 300 में 30। अमित शाह जी कहते हैं 300 में 30 पूरे। उन्हें कन्फर्म है, उन्हें क्लियर पता है, 4 पे ही पता है उनको 300 में 300 क्लियर है। आप जितने स्टेट है ना, जितने स्टेट आप नेट खोल लो, सर्च कर लो, मोदी का वोट बैंक जहाँ कांग्रेस भी आए ना वहाँ बढ़ा है, घटा नहीं है। मैं तो अंकल जी की बात पे ये चर्चा चलाया, मैं इस पे भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अंकल जी ने कहा है इनके सफेद बाल हो गए, इनके हमारे कितने बड़े बच्चे हो गए, कुछ अनुभव इनका बोलता है। क्या लगता है कि अखिलेश जी की टाइम में विकास हुआ था, अब नहीं हो रहा विकास? अखिलेश जी के टाइम में कुछ विकास प्रगति पे ज्यादा था, टेक्नोलॉजी उनके हिसाब से नहीं है, आज उतना नहीं है।
अब तो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी थी वो नहीं बढ़ रही है, उनको जैसे आपने काम सड़कें किया बनाई। हुआ है, जो उनका काम किया हुआ है और अधूरा जो रह रहा है उसमें उन्होंने आकर के फीता काट दिया, उसका 100 को 112 कर दिया, 112 को 102 कर दिया। तो ये नंबर और गुरु, अब गुड़गांव को गुरुग्राम, आज भी कुछ लोग बुजुर्ग है ना वो गुरुग्राम ही नहीं जानते कहाँ है गुरुग्राम, वो तो गुड़गांव बोल देते। तो ये गलत हो रहा है। मेरे ख्याल से तो ये चीजें है ना लोगों को भटका देने वाली है, हम मेन मुद्दों से भटक जाते हैं इन चीजों से। तो क्या दिक्कत है इसमें नाम चेंज कर दिया तो? यार एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि नाम चेंज कर दिया, एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति बरेली में रहता है, उसने मेरे को कल फोन किया कि यादव जी आप मेरे को ये बताइए कि 112 नंबर कैसे डायल करेंगे। हमने की ये बताइए आप उससे पहले जब 100 नंबर था कि आप डायल कर लेते थे, बोला हाँ एक दबाते थे 00 कर देते तो हो जाता था, अब 112 कैसे करूंगा मैंने कहा पढ़े लिखे तो नहीं हो आप, सही कह रहे हो। तो मेरे को लग रहा है कि उस पे बड़ा प्रभाव पड़ा है एक बिना पढ़े लिखे इंसान पे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और ये राहुल गांधी पार्टी सबने बिल्कुल छलनी छलनी कर रखा है। आम आदमी के आज के टाइम पे कोई वैल्यू, मेन चीज क्या है कि हमें अगर इस लाइन से हटा के कहीं और पहुंचा दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। आज का टाइम ये है कि हमारे पास स्टैंड नहीं है, जबकि यहाँ से ये पूरी जगह बेस्ट है, ये भी बेस्ट पड़ी है वो भी बेस्ट पड़ी है। अगर चाहे सरकार तो हमें स्टैंड दिला सकती है। यहाँ कभी भी कोई पुलिस वाला आता है वो भगा देता है, कोई वैल्यू नहीं ऑटो वालों की। आज के टाइम पे साइकिल वाले की वैल्यू है, ऑटो वाले कोई वैल्यू नहीं है किसी से। अगर आप ये देख लो CNG 93 थी, अब 86 आ गई। अब क्या है कि अगर कोई भी सवारी आती है उससे अगर बोल दिए कि भाई फलानी जगह, उसने ये तो देख लिया कि इसने 100 मांग लिया, वो बोलता है पागल है के चूतिया मान रहा करती है, हम लोकल के हैं। अब हमें यहाँ 35 साल से हो गए, हमारा जन्म यहाँ का 35 साल हो गए, हमने क्या यहाँ भैंसुआ ही है। हमारे टाइम पे ये बस स्टैंड कुछ नहीं था, इधर मियाँ वाली कॉलोनी में गड्ढे हुआ करते थे हमारे बराबर के, ठीक। जब से हम यहाँ हैं क्या कर दिया सरकार ने, कुछ कर दिया? क्या लगता है आपको? भाई हम तो ना तो हम सरकार पे बिलीव ही नहीं कर सकते, किसी पे भी हमें भरोसा ही नहीं है। हमें स्वयं भरोसा है, मुझे अपने ऊपर, मुझे बड़े भाई मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि सरकार किसी की भी आए, मैं किसी को नहीं ला सकता। अकेले मेरे बटन दबाने से कोई सरकार नहीं आएगी। बिल्कुल। पुलिस, सरकार, विधायक, मेंबर, चेयरमैन, आप ये बताओ एक ऑप्शन दो कि इसके ऊपर आप भरोसा कर लो। मेंबर भी आ जाते, चेयरमैन आ जाते, प्रधान आ जाते, विधायक आ जाते, किस पे भरोसा करेंगे पुलिस की बताओ बात आप? की आपने, क्या पुलिस साथ नहीं दे रही? कोई भी नहीं देता, क्यों, कैसी बात मैं कर रहे तुमको हैं बोल दूंगा। अभी आप फोन मैं करके तो देख लो, आप मैं देख तो पुलिस- बड़े भाई मत, फिर क्या होगा? मतलब क्या अब होगा? प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो 50 आएगी ना। रुपए की ड्यू आएगी, एक गिलास ड्यू पीने के बाद में शांत हो जाता है मैटर। रोडवेज वालों ने कदर उठा रखा है, मैं तो कह रहा हूं मैं ऑटो चलता कल से ना चले ऑटो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। रोडवेज वाले आए दिन कभी किसी को सुआ मार देते हैं, कभी किसी को कुछ कर देते हैं, सारी बातें हो जाती है। क्या होता है कि 112 पे कॉल कर दी, सारा ऐसा मैटर हो गया। आए दिन क्या होता है 112 पे कॉल कर दी, मुद्दा उठा दिया, कंप्लेंट कर दी, 112 आई, क्या होता है कि चलो भाई अंदर चलते, अंदर बात करेंगे। मैटर हमारा है, प्रॉब्लम हमें हो रही है। हम अगर 50 ऑटो वाले हैं तो 50 लोगों के सामने बात करो जो भी करनी है, अकेले में ले जाने के बाद क्या मतलब है? वहाँ जाके 50 रुपए की ठंडा मंगवा लिया, एक गिलास आप पियो, एक गिलास ऑटो वालों को दे दिया, आम पब्लिक है, सवारी है, कोई भी है। परसों के दिन एक सवारी को एक रोडवेज वाले ने थप्पड़ मार दिया, क्या मतलब है? थप्पड़ मारने का मतलब क्या है? हमें यही खड़ा कर दिया, अंदर ले गए, एक गिलास सबको ठंडा पिला दिया, मैटर स्लो। कोई बदलाव नहीं है भाई, कोई तरीका तो कोई बदलाव नहीं है, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लड़ते मरते रहे, क्यों लड़ेंगे? जैसे हम क्यों लड़ेंगे? लड़ने का काम सरकार का, लड़ने का काम सरकार का है। और मैं अगर दिखाई दे रहा हूँ मैं सच्चा हूँ हर चीज से, तो मेरे सपोर्ट में हर कोई आ जाएगा। मेरे पास पैसा नहीं है तो कोई सपोर्ट में नहीं आएगा। तो भाई देखो हम तो सिलेक्ट इनको कर सकते हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, तो इनसे ही ऐसा कहो कि कोई ऐसी सरकार बनाते हैं जो आपके फेवर में। मैं कहूँ आप एक काम करो, अभी यहाँ पे इतने लोगों में वोटिंग कर लेते हैं, आप लड़ लो, मैं लड़ लेता हूँ और एक रोडवेज वाला पकड़ लेते हैं, देख किसको सपोर्ट मिलता है। ऑटो वाले को मिलता है, मीडिया वाले को मिलता है, रोडवेज वाले को मिलता है। बड़े भाई देखो आपका काम ये है, हमारा काम ऑटो को है बिल्कुल सवारी को ले जाना और लेके आना, ठीक। ये आपको अच्छा लगता है, मुझे ऑटो अच्छा लगता है, बस वाले को बस अच्छी लगती है। सरकार किसी के हाथ में नहीं है। जिस टाइम इलेक्शन होता है ना उस टाइम चाहे मैं स्वयं सही, मुझे अगर इलेक्शन लड़ना है ना, मेरे को अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं भी भाई हर किसी का हाथ जोड़ लूंगा जो पैर छूने का। अगर 18 साल का बच्चा और मैं 65 साल का हूँ तो मुझे पता है उस 18 साल वाले का वोट बहुत अमूल्य है, तो मैं उसके पैर पकड़ लूंगा। क्यों? मुझे अपने काम से काम है। जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मैं ही संतरी, सब कुछ मैं ही बन जाऊंगा। कि अभी आपसे 2-3 घंटे हुए होंगे पहले, अभी एक न्यूज वाले और आए तो मैं उनको नोट कर रहा था। उनको नोट क्या कर रहा था? मैं उनको नोट ये कर रहा था कि जैसे किसी ने अखिलेश के बारे में बात कर दी या राहुल गांधी के बारे में बात कर दी तो वो बड़ा खामोश होकर उसको घूर कर देख रही थी। ये हमारे भाई साहब खड़े तो वो बड़ा घूर बोलने के सच कड़वा होता है भाई, किसी को हजम नहीं होता। सरकार हमें सूली में चढ़ा दे कि हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं। उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम पे ये हुआ कि भाई जब
बाबा की बात आ रही थी ना बीजेपी की, तो वो मैडम ऐसे ऐसे करी थी, ऐसे ऐसे। मैं ये नोट कर रहा था, और जिस टाइम पे किसी और के बारे में बात हो रही थी तो वो बड़ा घूर के देखा मीडिया दिखाओगे। क्या आप किसके सपोर्ट में बताओ? हम तो आपकी सपोर्ट में, जैसे आप किसी की सपोर्ट में नहीं, हम आपकी सपोर्ट में। तो वो मेरे को वो मैडम का रिएक्शन अच्छा नहीं लगा। वो उनकी बात होगी, मैं कह तो रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा था आपके साथ बात की थी, तो इसीलिए मैंने एक के चक्कर में सारे बदनाम। तो ये सर अपनी वोट का बंदा स्वयं जिम्मेवार है, उसको ना किसी सरकार का दबाव है, ना किसी व्यक्ति का दबाव है, ना किसी पब्लिक का चाहे दबाव वो है। नोटा को दे, किसी वो को भी चाहे दे। अपनी वोट को कथी कैंसिल कर दे, उस वोट पे किसी का हक नहीं है। वो चाहे किसी को भी दे, चाहे बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, या अखिलेश को दे, या किसी को भी दे, किसी भी व्यक्ति का किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर कोई प्रेस घेरता है तो उसको तुरंत वो करो। मीडिया का तो हक बनता है, हम अच्छा बुरा जैसा भी बोल लेगा, जो रिपोर्टिंग कर रही है तो वो रिपोर्टिंग तक दिखाए। वो अपने उसके ऊपर वो है, वो सोचेगा कि सरकार कौन सी बढ़िया है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बीजेपी की बात है तो ठीक है, अच्छा बोल रही है, और अगर जो केजरीवाल की बात आ गई तो कैमरा को साइड कर लिया, उससे संतुष्ट हुआ, आपने आश्वासन दिया है कि ये बात मैं ऊपर तक किसी के सरकार के फेवर पहुंचाऊंगा। में बात नहीं करनी है, इससे हम पहले पब्लिक की राय जानने आए हैं। इससे एक घंटे पहले तो मैडम का जो मैं एटीट्यूड देख रहा था, उनका यही था कि बीजेपी की सपोर्ट में थी, वो अन्य पार्टियों की बात को सुनना नहीं चाहती, वो कट करना वही चाहती थी, पीछे क्या करेंगे जाके। तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे शक हो रहा है मीडिया पे, मीडिया पूरी बात नहीं पहुंचा रही है। मैं तो आपसे भी कहूंगा, और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि ये बात जो इन लोगों की सुनी है, अच्छी बुरी जैसी भी है, ये आप ग्राउंड की बात ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि ऊपर के लोग ये समझें कि हाँ ये बात ग्राउंड पे, ये ग्राउंड के लोग सोच रहे हैं। आप बीजेपी और कांग्रेस, अखिलेश क्यों इन चीजों को अगर जो इधर उधर करोगे तो इसमें एक तरफा बात ये हो रही है कि आप एक पार्टी को चाह रहे हो, अन्य को पार्टियों को नहीं चाह रहे हो। आप भी इसका मतलब गलत हो, आप भी गुनहगार हो। इसीलिए गठबंधन ने मीडिया का बहिष्कार किया है। अपना अपना तो मत है, अपना अपना सोच है कि वो गलत है या हम वो किसी गलत से है। ये नहीं कह रहे कि आप उसी को वोट दो, उसी को वोट दो, किसी भी पार्टी को वोट दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे आज भी जो ऐसा सच्चाई को करते नहीं हैं। दिखाते हैं, बिल्कुल। और सच्चाई हमारी दाबी जा रही है, इसीलिए हम लोग और कमजोर होते जा रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे इस बात की खुशी होगी जब मेरे को ये चैनल देखने को मिलेगा, तो मैं सोचूंगा कि शायद अन्य पत्रकारों की अपेक्षा आपका चैनल हमको देखने को मिला, आप सच्चाई दिखा रहे हो। तो मैं आपके सब लोगों को यही कहूंगा कि इस चैनल का थोड़ा भरोसा करें, अगर ये सच्चाई को दिखाते तो। अगर उन्हीं की तरह आप भी ऐसा ही करते हो तो मैं यही कहूंगा लोगों से कि जैसे अन्य लोगों का हमारा विश्वास टूटा है, आपका भी टूट जाएगा। बिल्कुल। तो ये थी सबों की अपनी अपनी राय, देखने वाली बात, लोगों का सबका अपना अपना ओपिनियन था। अब देखते हैं कि अगले साल लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं।